पंजाब भर में वारदात अरूज पर पुलिस के इकदाम सिर्फ दावों तक महदूद। शरावाला में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, मेहनत का शाबक वाक़या नवाही इलाका चक नंबर 23 गांव पे हाजी अनवर वाली पुली के करीब पेश आया। मकतूल मोहम्मद मुमताज उर्फ उमटू 22 गांव पे के रहायशी था। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक, दूसरा फरार। डाकू गाड़ी छीन कर फरार हो रहे थे कि चक नंबर 68-4R के करीब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुलजमान ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग रुकने के बाद सर्च के दौरान मालूम हुआ कि एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। मरने वाले नौजवान के पुरसा का सिविल अस्पताल के सामने एहतजाज, रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में निजी स्कूल का प्रिंसिपल दरिंदा निकला। खवातीन टीचर्स और स्टाफ से ज्यादती करने वाले स्कूल प्रिंसिपल को स्टील टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान गफूर मेमन से 24 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस भी बरामद कर ली गई। भेरा की तारीखी अहमियत को उजागर करने के लिए वेख भेरा के नाम से तस्वीर मुकाबला, मुल्क भर से फोटोग्राफर्स की शिरकत, वर्ल्ड सिटी ऑफ भेरा के हवाले से स्ट्रीट लाइफ, फन तमीर और तारीखी इमारतों की तस्वीर शामिल की गई। अव्वल पोजीशन कोर्ट मोमिन के फसी शाह, दोई पोजीशन मुल्तान के सबीउल्लाह, तीसरी पोजीशन सलमान खान और चनियोट की सारा कदीर ने चौथी पोजीशन हासिल की। खारिया में चोरों ने अत मचा दी। मोबाइल शॉप से 48 लाख मालियत की कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। नवाही इलाका डिंगा में होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को मोबाइल चोरी करते साफ देखा जा सकता है। फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम। गड़ा मोड़ में एक ही गांव के रिहायशी नौजवान की मामूली तलकलामी ने 60 साला खातून की जान ले ली। बसेर और अराई बरादरी के नौजवानों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ तो अराई बरादरी के नौजवान ने फायरिंग करके 60 साला औरत को कत्ल कर दिया। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह के 980 में उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने दादा दरबार पर हाजिरी दी। चादर पोशी करके उर्स की इफ्तिताई तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। लीगी रहनुमा इसहाक साहब भी उर्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर पहुंचे। उसके मौका पर सिक्योरिटी के लिए 155 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खुसूसी दुआ 7 सितंबर की रात करवाई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। निज़ाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया। दरख्त, बिजली के पोल और तारें टूटने की वजह से गतवालियां, पैनिया और गिरदनवा के इलाकों में रात भर से बिजली बंद है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी से। जी मशवानी, बताइएगा क्या सूरत हाल है बिजली की? रात भर तूफानी आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में
तनावर दरख्त जमीन बोस हो चुके हैं और कहीं बिजली के पोल गिर चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं गदवालिया में, जहां पे बिजली का पोल गिर चुका है और 50 केवी ट्रांसफार्मर भी इसमें मौजूद था, जिसकी वजह से रात भर से बिजली गायब है और आवाम शदीद परेशान है। लिहाजा यहाँ के अवाम ने वावड़ा के आला काम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द गदवालिया की बिजली को बहाल किया जाए। जी। दूसरी जानिब पेंशन रूल्स लीव इनकेशमेंट पेंशन रूल्स में तरमीम नामंजूर है। रावलपिंडी मरी रोड पर उगीगा पंजाब के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। खवातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अदनान हैदर बरी से। जी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त लीव इनकैशमेंट, पेंशन, दानी स्कूल और दीगर मुतालबात के पूरा होने के हवाले से इस वक्त पंजाब जो है अगीगा पंजाब के जो जितने भी कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, टीचर्स हैं, दीगर जो लोग हैं और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद। ये तमाम के तमाम लोग अपने जायज़ मुतालबात के हक में इस वक्त एजुकेशन के ऑफिस के सामने मेन मरी रोड पर जबरदस्त किस्म का एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और अपने मुतालबात के हक के लिए कड़ी धूप में यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात अगर पूरे ना किए गए तो आज का ये अलामती जो यहाँ पे जो मुजाहरा हो रहा है ये बहुत बड़ी सूरत इख्तियार कर जाएगा और आने वाले वक्त में इनका मार्च यहाँ रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब होगा। और इस वक्त जो खवातीन है वो ज्यादा सीख पाए अपने मुतालबात को मनवाने के हवाले से। जो कायदीन है उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं करती। डीपीओ कसूर की हदायत पर डीएसपी सदर सर्कल खालिद असलम की जेर निगरानी थाना तह शहकम पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुनशियात फरोश समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल रजाक से चर्च, सरफराज उर्फ बिल्ला से असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ कसूर का कहना था कि जराइम के जरिए नौजवान नस्ल को तबाही की जानिब गामजन करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डीपीओ कसूर ने थाना तह शहकम के एसएचओ समेत पुलिस टीम को शाबाश दी। इरिगेशन डिवीजन में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। शहदाद कोर्ट का क्लर्क नसीम लाड़क तबादला होते ही दफ्तर का सारा रिकॉर्ड ले गया। 2 साल गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं। आल क्लर्क यूनियन का अपने ही क्लर्क के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी से। शहदाद कोट इरिगेशन डिवीजन जो शहदाद कोट इरिगेशन डिवीजन जो शहदाद कोट में महकमा इरिगेशन डिवीजन के स्टोर कीपर नसीम लाड़क का जैसे ही तबादला हुआ तो दफ्तर का रिकॉर्ड भी साथ लेकर गया और 2 सालों से दफ्तरी रिकॉर्ड पर काबिज हैं, जिसके खिलाफ इरिगेशन आल पाकिस्तान क्लार्क यूनियन के क्लार्कों ने अपने इरिगेशन दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहदाद कोट इरिगेशन डिवीजन में जो आज एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है, 2 सालों से नसीम लाड़क नामी पे 2 साल पहले वो रिकॉर्ड इधर से उठा के लेके गया। अभी तक जो सा के रिकॉर्ड इधर मौजूद नहीं है। जो ऑडिट क्लार्क भी खुद ही है, बिल क्लार्क भी खुद ही है, स्टोर कीपर भी खुद ही है और सीनियर अकाउंट क्लार्क भी खुद ही है, एसडीसी भी खुद ही है, सब कुछ उसी के पास ही है। लेकिन उसके पास पन्ना कोई भी नहीं है। अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ वो करप्शन करता है या कोई गलत काम करता है जो इधर के क्लार्कों के ऊपर आएगा। हमारा मुतालबा यही है, शहदाद कोट इरिगेशन डिवीजन का रिकॉर्ड शहदाद कोट इरिगेशन डिवीजन में ही होना चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड वापसी इधर नहीं आया, इधर काम नहीं हुआ, दूसरी सूरत में हमारा एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। एहतजाज इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमारा दफ्तर का जो ये हमारे सीनियर हैं इनको रिकॉर्ड नहीं मिला। एक ही बंदा है हमारे पास, यही, बाकी ये पता नहीं चल रहा था हमारे पास स्टाफ कौन सा है, कौन सा करप्शन। ये है कि 2 सालों से जितना भी काम हो रहा है वो सारे का सारा जो रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 2 साल से एक क्लार्क है, एक नादरन डिवीजन का एक क्लार्क है, नसीम लाड़क का है, वो सारा कुछ वही है, हर चीज उनके हाथ में है। क्लार्क भी है, स्टोर कीपर भी है, ऐसे समझो वो हमारा चपरासी भी वही है। अभी तीसरा वो हर चीज अपने पास रखा बैठा है। जाहिर है वो ऑफिसरों को भी ब्लैकमेल करता होगा। स्टोर कीपर नसीम लाड़क को इरिगेशन का रिकॉर्ड अपने साथ रखना जो कि वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें खदशा है कि वो तरक्याती फंड्स में हेरा फेरी और करप्शन करे, फिर वो सारा मलबा हम पर न डाल दे। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ
दूसरी जानिब साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान वजीर की क़यादत में तहसील बकाखेल मेरियान के मुशीरान, अमन कमेटी के मेंबरान की कमिश्नर बन्नू, कमांडर 116 ब्रिगेड, ADC, चीफ इंजीनियर SNGPL से मुलाकात हुई। जिरगे के पेशे किए गए मुतालबात को इंतजामिया ने तस्लीम कर लिया। गैस मुआहदे पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। हुकाम का कहना था कि कल से अमली काम का आगाज हो जाएगा। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में रेनाला खुर्द में मनशियात के खिलाफ खसूसी मुहिम जारी। नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के हवाले से तालीमी इदारों में खसूसी लेक्चर। SHO मेहर जफर का कहना था कि मनशियात माशरे के लिए नासूर, नौजवान नस्ल को बचाने के लिए दिन रात कोशा है। DPO गुजरात की ज़ेरे क़यादत पुलिस की जिला भर में नाजायज असलहा बरदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। DSP लाला मूसा चौधरी अकरम की ज़ेरे निगरानी SHO थाना सदर लियाकत हुसैन गुजर ने ऑपरेशन के दौरान मुलजिम नकी अली को गिरफ्तार करके राइफल क्लाशनकोफ बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से खेमा बस्तियां तो बना दी गई, मगर उनमें सहूलियात का फुकदान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तारिक हुसैन भट्टी। जब दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में कई घर, बस्तियां, गांव, देहात डूब गए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए खेमा बस्तियां तो बना दी गई, मगर इनमें सहूलियात नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। इन आर्जी बस्तियों के मकीनों को सिर्फ एक ही वक्त का नाकिस तरीन खाना दिया जाता है, जिससे औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी दुहाइयां देने लगे। छोटे छोटे बच्चों ने मिलता है, बड़ा नहीं मिलता। रशीद साइंस टीचर की जानिब से वायरल की जा रही है, जिनके AO के ऑर्डर हुए थे, उन ऑर्डरों को स्कूल कौंसिल की जानिब से कैंसिल करवा दिया गया था। इसी रंजिश में उन्होंने ये वीडियो वायरल की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि भेरा की तारीखी अहमियत को उजागर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वेग भेरा के नाम से फोटोग्राफी मुकाबला मुनक्किद करवाया गया, जिसमें मुल्क भर के फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। वर्ल्ड सिटी ऑफ भेरा के हवाले से स्ट्रीट लाइफ, फन तामीर और तारीखी इमारतों की तस्वीर शामिल की गई। नई नस्ल में शहर भेरा की तारीखी अहमियत को उजागर करने और इलाके में सियाहत के फरोग के लिए लगाई गई फोटो गैलरी को शहरियों ने भरपूर सराहा और ऑर्गेनाइजर मलिक इरफान को मुबारकबाद पेश की। पाकपतन में बैनुल मसाहिब हमाहंगी को फरोग के लिए मैसाके सेंटर्स कायम कर दिए गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के पुलिस से मुतल्लिक तमाम मसाइल एक ही छत तले हल किए जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तारिक सजाद चिश्ती। अकलितों को मुसावी हकूक की फराहमी के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक जिला पाकपतन में 2 मिसाक सेंटर कायम कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक इन सेंटर्स पर अमला भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही तैनात किया गया है। वो तमाम पुलिस अफसरान जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, उनको हेड के तौर पर वहाँ पे इंचार्ज लगाया गया, ताकि वो एक तो उन माइनॉरिटीज़ के मसाइल को अच्छे तरीके से सुन सकें, समझ सकें, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके और पाकिस्तान के अंदर जो एक अदम बर्दाश्त है उसको ख़त्म किया जाए और किसी किस्म का जो रिलीजियस इशू है उसको क्रिएट होने से पहले ही हल कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं वो आपस में अमन से और एक दूसरे के साथ इत्तफाक से जिंदगी गुजारे। मिसाक सेंटर्स के क़याम से क्रिश्चियन कम्युनिटी की पुलिस के मुतालिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम मसाइल एक ही छत तले हल होंगे। हम नहायत शुक्रगुजार हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए, जिन्होंने हमारे इस सूबे में अकलियतों की माइनॉरिटीज की हिफाजत के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाक सेंटर्स का एहतमाम किया, इनको कायम किया गया। दुश्मन की मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी में इख्तिलाफात, साजिश को नाकाम बनाने और मजहबी रवादारी के फरोग के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और जिलाई अमन कमेटी के जिम्मेदारों का वफद चर्चिज का दौरा करेंगे। DPO तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर थाना सिटी पतो की पुलिस की कार्रवाई हुई। SH अब्दुल्ला अमीन की सरबराही में पुलिस ने मनशियात फरोश रजा मसीह को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम पत्तोकी और गिरदोनवा में मुनशियात का मकरूह कारोबार करता था। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु की सरबराही में जिला भर में मुनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। शकरगढ़ में तारीखी गांव में पुल का हिफाजती जंगला किस्तों में चोरी होने लगा। मुतलका अदारों ने चुप साध ली। पुल पर हिफाजती जंगलों को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। किसी भी बड़े वाक़े के मुंतजिर नाज़रीन, आपको बताएं कि मिलावट से पाक अशिया की फराहमी का मिशन पंजाब फूड अथॉरिटी टीम के ओकाड़ा में 32 फूड पॉइंट्स पर छापे हैं। सफाई के नाकिस इंतजाम, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 3 फूड पॉइंट्स को 22,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 28 फूड पॉइंट्स को मामूली नकाइस पर इस्लाही नोटिस जारी किए गए। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना था कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला ताहाल जारी रहेगा। नारंग मंडी के इलाका मुगलवाला में मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद अहमद शाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब के दौरान तमाचेदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। हजारों शायकीन की शिरकत, लाखों रुपए निशावर किए गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमडी के इलाका काहसे मुगलवाला में मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर तमाचेदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हजारों लोगों ने शिरकत की। कबड्डी टूर्नामेंट ताहिर महमूद बुटर, चौधरी आमद डिल्लो, असगर अली बुटर की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुआ, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी चौधरी अज़मतुल्लाह बल, राना मोहम्मद इजाज़, चौधरी शाहिद बल और चौधरी काला गुजर थे। इस मौका पर शानदार कबड्डी मैच खेला गया। दूर दराज से आए अवाम ने तमाचेदार कबड्डी टूर्नामेंट को बेहद पसंद किया। मज़ीद मेहमानों ने लाखों रुपये निशावर किए। अवाम ने भी नोटों की बारिश कर दी, जबकि रेफरी डॉक्टर सरदार मोहम्मद थे। कामयाब टीम को 2,50,000 रुपये, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 1.5 लाख रुपये दिए गए। गद्दी नशीन पीर सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह ने मुल्क कौम की बका, इस्तेकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद इजाज़, चौधरी अज़मतुल्लाह बल, चौधरी शाहिद बल ने हुकूमत से मुतालबा किया कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए, तलीमी अदारों में कबड्डी को मुतारफ़ करवाया जाए। ये सदी पुराना खेल है, पंजाब की सकाफत है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, मेलों ठेलों तक महदूद होकर रह गई है। हुकूमत कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती में ले ताकि बरसगीर पाक हिंद का महबूब खेल दोबारा बामे अरूज को पहुँचे। कमर गुलाटी, नुमाइंदा कोहिनूर, नारंग मंडी। फायरिंग मेहनत का शाबक हो गया। वाक़या नवाही इलाके चक नंबर 23 काफ पे हाजी अनवर वाली पुली के करीब पेश आया। मकतूल मोहम्मद मुमताज उर्फ उम्मतू 22 काफ पे का रिहायशी था। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि जड़ावाला में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से मेहनत का शाबक हो गया। जी नाजरीन, ये अफसोसनाक खबर है। आपको बता रहे हैं कि जड़ावाला में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग मेहनत कश जाँ बहक। वाक़या नवाही इलाका चक नंबर 23 गाफ पे हाजी अनवर वाली पुली के करीब पेश आया। विहाड़ी में रूरल हेल्थ सेंटर 87 WB के सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान से अड्डा चकड़ाला और मरकज ठेंगी के सहाफ़ियों और मोअज़्ज़ीन इलाका की मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने यकीन दहानी कराई कि अस्पताल में मरीजों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करवा दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई करवाई जा रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों का प्रॉपर चेकअप और दस्तयाब मेडिसिन फराहम की जा रही है।
کراچی کے علاقہ گلشن حدید میں نجی اسکول کا پرنسپل درندہ نکلا. خواتین ٹیچرز اور اسٹاف سے زیادتی کرنے والے اسکول پرنسپل کو اسٹیل ٹاؤن پولیس نے گرفتار کر لیا. ملزم عرفان غفور میمن سے 2400 سے زائد CCTV فوٹیجز بھی برآمد کر لی گئی ہیں. تفصیلات جانتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ میں. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں قائم خانگی IGM اسکول کے پرنسپل عرفان غفور میمن کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں وہ مبینہ طور پر اسکول کی ٹیچرز اور اسٹاف کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا ہے. اسٹیل ٹاؤن پولیس نے ملزم عرفان غفور میمن کو گرفتار کر کے 24 سے زائد CCTV فوٹیجز برآمد کر لی. اس حوالے سے SSP ملیر حسن سردار نیازی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گلشن حدید میں قائم نجی IGM اسکول سسٹم کے مالک پرنسپل عرفان غفور میمن کو گرفتار کر لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہاں بچوں بالخصوص لیڈی ٹیچر کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کی گئیں جو CCTV کیمروں کے ذریعے ریکارڈ بھی کی گئیں. پولیس کو واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس حرکت میں آگئی اور ملزم عرفان غفور میمن کو گرفتار کر لیا. متاثرہ لیڈی ٹیچر سے رابطے کے لیے DSP کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. اس کمیٹی میں خواتین پولیس افسران کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا بیان بہتر طریقے سے ریکارڈ کر سکیں. SSP ملیر حسن سردار نیازی کا مزید کہنا تھا کہ CCTV ویڈیوز برآمد کر لی گئی ہیں، جس میں 4 سے 5 لیڈی ٹیچرز شامل ہیں. مختلف زاویوں سے 24 سے زائد ویڈیوز ہیں. انہوں نے کہا کہ ویڈیوز بذات خود ایک اعترافی بیان ہے جس کے ساتھ تفتیش آگے بڑھے گی، اس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے. دوسری جانب وزیر تعلیم سندھ رینا حسین کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات تک اسکول کو سیل کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے غیر رجسٹرڈ نجی اسکول کی عمارت کو سیل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ملیر کو خط لکھ دیا ہے. خط کے مطابق مذکورہ اسکول رجسٹرڈ نہیں ہے. ضلعی انتظامیہ غیر رجسٹرڈ نجی اسکول میں ہونے والے واقعے پر قانونی کارروائی کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ. کھاریاں میں چوروں نے انت مچا دی. موبائل شاپ سے 48 لاکھ مالیت کے قیمتی موبائل فون لے اڑے. نواحی علاقہ ڈھنگا میں ہونے والی واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. CCTV فوٹیج میں ملزم کو موبائل چوری کرتے صاف دیکھا جا سکتا ہے. فوٹیج کے باوجود پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں مکمل ناکام ہے. جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ کھاریاں میں چوروں نے ات مچا دی ہے. موبائل شاپ سے 48 لاکھ مالیت کے قیمتی موبائل فون لے اڑے. نواحی علاقہ ڈنگا میں ہونے والی واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر سامنے آ گئی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور شبہ کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا. چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں برآمد ہونے والے جلوسوں اور مجلس کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بروئے کار لائے گئے اقدامات اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس حوالے سے پیش ہے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں چیلم حضرت امام حسین کے سلسلے میں برآمد ہونے والے جلوس و مجالس کے موقع پر امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بروئے کار لائے گئے اقدامات اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور سید محمد عباس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ ربانی، چیف آفیسر ضلع کونسل نصر اللہ ملک، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جوید، علامہ عبد الرزاق، فقیر حبیب الرحمان انصار اللہ رات، چیئرمین انجمن تاجران عبدالحلیم، صدر انجمن تاجران سید اسرار شاہ، میر جمال، جوید مصطفیٰ سعیدی، مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، انجمن تاجران کے نمائندگان اور متعلقہ انتظامی محکمے کے افسران موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ چیلم حضرت امام حسین کے موقع پر برآمد ہونے والے جلوس اور روٹس کے مرمت دیکھ بھال صفائی ستھرائی کے کام بر وقت مکمل کیے جائیں. انہوں نے ہدایت کی کہ جلوس روٹس پر بجلی کی کیبل، نیٹ ورک، ٹیلی فون کی جھولتی ہوئی تاروں کو بھی درست کرایا جائے. جلوسوں کے روٹس پر مؤثر ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا جائے تاکہ عوام الناس کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے کہا کہ علماء کرام ممبر و محراب سے امن، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کے فلسفے کو فروغ دیں تاکہ امن امان کو صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے. اس موقع علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور امن کا خطہ ہے اور امن امان کو کی صورتحال کو برقرار کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا. اس موقع پر ملک میں امن و استحکام و سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی. کیمرہ مین ڈپٹی ڈائریکٹر ضلعی اطلاعات جنوبی پنجاب نوید عصمت کہلو نے کہا کہ موجودہ سال کپاس کی بحالی کا سال ہے
امسال کپاس کی مارکیٹ مستحکم رہنا نہایت خوشائند ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ نوید عصمت کالو ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے کہا کہ رواں ماہ کے دوران کپاس کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے نیوٹریشن مینجمنٹ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کپاس کی سرویلنس نگرانی اور زر رسا کیڑوں کے تدارک کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت کپاس کے مقرر کردہ پیداواری ہدف کے حصول کے لیے اس عام اور نازک مرحلے پر فصل کے نگہداشت امور میں مزید بہتری اور تیزی لانے کے لیے انقلابی عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت کپاس کے زیادہ تر فیلڈ میں گلابی سنڈی، سفید مکھی اور ملی بیگ کے ہاٹ سپاٹس مشاہدے میں آ رہے ہیں، جن کے تدارک کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ نوید عصمت کالو ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، کپاس کی فصل اس وقت ایک اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے۔ ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ وہ باقاعدگی سے اپنے فیلڈز کا معائنہ کریں، ہفتہ میں 2 بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں، کیونکہ اس وقت بھی اکثر فیلڈز میں گلابی سنڈی، سفید مکھی اور ملی باگ کے ہاٹ سپاٹ مشاہدہ میں آ رہے ہیں۔ ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہی ہیں کہ ان کو بر وقت ٹریٹ کریں تاکہ پیداوار میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ کیمرہ مین خبر شامل کریں ہری پور سے، جہاں گزشتہ رات شدید آندھی اور طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ درخت گرنے سے کئی گھنٹے شاہراہ ریشم بند رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راشد محمود کی رپورٹ میں۔ گزشتہ روز پورے ہزارہ کی طرح ہری پور میں بھی شدید آندھی و طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کھڑی تیار فصلیں و سبزیوں کے کھیت اجڑ گئے، بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ متعدد علاقوں میں قد آور درخت جڑوں سے اکھڑنے کی وجہ سے شاہراہ ریشم سمیت باقی سڑکیں بھی بلاک ہو گئیں۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی غفلت کی وجہ سے مقامی لوگوں نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بیشتر ایریاز نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ بعد ازاں محکمہ جنگلات کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ شدید آندھی اور طوفان کے باعث اکھڑنے والے کھمبوں کی وجہ سے متعدد علاقوں کی بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ سڑکوں پر لگے سائن بورڈ بھی اکھڑ گئے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ہری پور کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے اور فی الفور زمینداروں کے نقصانات کا تعین کر کے ان کا ازالہ کیا جائے۔ راشد محمود۔ ناظرین واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پنگریو شہر اور گرد و نواح کی 2 لاکھ سے زائد کی آبادی کے لیے آمد و رفت کا واحد ذریعہ بننے والی سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار، جس کے باعث عوام کو جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے رفاقت علی ارائن۔ پنگریو شہر اور گرد و نواح میں بسنے والی 2 لاکھ سے زائد کی آبادی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اور دوسرے شہروں میں علاج، معالجے اور دیگر کام کاج کے سلسلے میں جانے کے لیے کسی ٹوٹے ہوئے راستے سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے عوام نجی گاڑیوں میں مہنگے کرائے ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ لمبے راستے پر آنے والے تہروں کے پل انتہائی خستہ حال ہیں، جو کسی بھی وقت کسی بڑی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں نے کوہ نور نیوز کو بتایا، کوئی پریگننٹ عورت درد زدہ میں ہو، اس روڈ سے وہ کیسے جائے، کہاں تک جائے؟ اور یہ 1-2 کلومیٹر کی بات نہیں، 25-30 کلومیٹر دور تک یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری خیر خبر 4 تو دریافت کی، ورنہ روڈ کی حالت آپ دیکھیں۔ ایئر کنڈیشن کوچز چلتی تھی وہ بند ہو گئی، وینیں چلتی تھی وہ بند ہو گئی۔ اب یہ موٹر سائیکل ہے جس سے بس اوبڑ کھابڑ راستے پہ ہم لوگ چل کے چلے جاتے ہیں۔ کافی یہ روڈ کی جو حالت ہے، ایک تو تیل مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، تیل کیا تیل، ہر چیز مہنگی ہے۔ یہ آنے جانے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اپنے پنگرے والا روٹ سارا ہی خراب ہے، گھنٹے میں پہنچنے والا 3 گھنٹے میں آدمی پہنچتا ہے۔ لوگ رکشوں پر زیادہ تر سفر کرتے ہیں اور یہ کھڈے پڑنے سے کافی رکشے یہاں پر کلٹی بھی ہو چکے ہیں۔
जिससे काफी एक्सीडेंट भी हुए हैं। यहाँ दूर दराज से लोग बच्चे आते हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए, सुबह रक्षा जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचता और इसकी तालीम मुतासर हो रही है। आला हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द रोड बनवा कर दिया जाए। अवाम ने हुकूमत वक्त से इस खस्ताहाल सड़क और पुलों की मरम्मत करने का मुतालबा किया है। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया, दूसरा मौके से फरार हो गया। डाकू गाड़ी छीनकर फरार हो रहे थे कि चक नंबर 68R के करीब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग रुकने के बाद सर्च के दौरान मालूम हुआ कि एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। मरने वाले नौजवान के वरसा का सिविल अस्पताल के सामने एहतजाज, रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने एक और वादा वफा कर दिया। बस्ती जहांगीराबाद में साबिका नाजिम राना अरशद की मेहनत रंग ले आई, टफ टाइल के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद असलम। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और वादा वफा कर दिया। साबिका नाज़िम राना मोहम्मद अरशद की मेहनत रंग लाई। मुल्तान राजापुर हल्का 66 यूसी के इलाका मकीनों का 20 साल दरीना मसला पूरा हुआ। इलाका भर में टफटेल की मंजूरी के इलाका मकीनों ने साबिका नाज़िम की काविश को खूब सराहा। निवाही इलाका राजापुर बस्ती जहांगीराबाद हल्का नंबर 66 की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा हुआ। अरसे 20 साल से गलियां टूट फूट का शिकार थी, जहां से गुजरने वाले अवाम और इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में दुचार थे। साबिका नाज़िम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना मोहम्मद अरशद साबिका वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की खसूसी काविश से इलाके भर में टफटेल के ग्रांट मंजूर करवाए और इफ्तिताह भी करवा दिया गया। हल्का 66 में दरीना मुतालबा पूरा होने पर इलाका मकीनों का राना अरशद की काविश को खूब सराहा और दाद दी और उनके हक में नाराबाजी की। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम। मटियारी मीडिया हाउस की कॉल पर महंगाई, बदुमनी, मनशियात फरोशी, सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी में मटियारी मीडिया हाउस की जानिब से अली बाबा पैलेस हाल से लेकर प्रेस क्लब मटियारी तक महंगाई, बदअमनी, मंशियात फरोशी, जिले मटियारी के सरकारी इदारों में करप्शन, समाजी बुराइयों के खिलाफ रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया, जिसमें मटियारी के सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त तंजीमों, वकला, शहरियों, सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत करके शदीद नारेबाजी की गई। उस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि ये मटियारी मीडिया हाउस की तरफ ये रैली हुई है महंगाई खिलाफ, बदमनी लाकानी के खिलाफ। तो हम उसके लिए सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ पे सिंध में जो भी बदमनी लाकानी और मटियारी समेत है उसमें ये जागीरदारी वाला है। वो मटियारी जिले का पूरा लोगों का समंदर जो आप मटियारी शहर में देख रहे हैं, ये वाज़ेह सबूत है कि मटियारी आवाम का पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है इस बदअमनी के खिलाफ, इस चोरियों के खिलाफ और इस मंशियात फरोशी के खिलाफ। ये जो महंगाई के खिलाफ जो एहतजाजी धरना प्रेस क्लब के सामने दिया गया है, ये मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के अंदर जो महंगाई का राकास घूम रहा है, बदअमनी और करप्शन, मंशियात, उसके लिए मटियारी के साहू ने ये धरना लगाया है। मीडिया हाउस के टीम को सलाम पेश करते हैं। अब जो महंगाई चल रही है, पूरा अवाम महंगाई से अपनी कमर तोड़ चुका है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि जिले मटियारी में बदअमनी और मंशियात उरूज पर पहुंच गई है। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। रहनुमाओं ने कहा है कि मटियारी जिले में आए रोज बदअमनी का राज है। अगर हमारे जायज मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। 1971 की जंग में भारतीय फौज को नाको चने चबवाने वाले खिताए पोटोहार के अजीम सपूत लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर ने शुजात की नई तारीख रकम की और शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया। दास्तान बारे रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद।
लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर 25 अक्टूबर 1944 को पिंड मलका जिला रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 8 मई 1963 को 15 पंजाब रेजिमेंट में कोयटा के मुकाम पर तैनात हुए। 17 दिसंबर 1971 की रात 15 पंजाब की एक कंपनी को पुलकिंजरी गाँव पर हमला करने का हुक्म मिला। रात भर दुश्मन की शदीद गोलाबारी की वजह से उनकी दोनों टांगे शदीद जख्मी हो गयी। पटवार के इस बहादुर सपूत ने हिम्मत न हारी, नारा तकबीर लगाकर दुश्मन मोर्चे में लपक कर दुश्मन फौजी की गर्दन दबोच, जो लगातार पाक फौज पर गोलाबारी कर रहा था और इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक इसे जहन्नुम वासिल नहीं किया। महफूज शहीद जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश किया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की बहादुरी का एतराफ दुश्मन फौज के अफसरान ने भी किया, जिस पर मोहम्मद महफूज शहीद को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। महफूज शहीद की जुमा मर्दी और बहादुरी के हवाले से इनके अहले खाना ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर का हकीकी भांजा होने के नाते ये मैसेज दूंगा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जितने भी बॉर्डरों पे लगे हुए हैं, जितने इधर जो है ना अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, कि वो मेरी मामू की तरह अपनी जान का नजराना दें, पाकिस्तान आर्मी में जाएं और अपने मुल्क की खातिर खून के आखिरी कतरे तक वो लड़ें, जिस तरह मेरे मामू ने अपनी जान का नजराना देकर इस मुल्क और कौम की इज्जत रखी और हमारा मुल्क आज इन शुहदा की वजह से भरपूर तरीके से इज्जत के साथ। मैं लांस नायक महफूज शहीद निशान हैदर का भतीजा हूँ। बहसीयत वारिस शहीद के मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे चाचू ने इस मुल्क कौम के दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर हासिल किया। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जिसने अपने लहू इस मुल्क को कौम की खातिर निछावर किया। मेरा नाम मोहम्मद महफूज अली है। मेरे पापा ने मेरा नाम मोहम्मद महफूज अली रखा है मेरे दादाबू के नाम से। मैं बड़ा होके दादाबू की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन। जिस तरह इस धरती माँ के बहादुर सपूत लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर ने जिस जुर्रत और बहादुरी और जवानमर्दी से अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसका एतराफ दुश्मन मुल्क के फौजी सरबराह ने किया, आज भी पटवार का हर नौजवान इसी तरह अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। कैमरामैन मखदूम हमदानी के साथ महमूद और चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद इमरान वट्टू की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया के महकमा इंक्रोचमेंट का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। अवामी शिकायत पर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर तजावुजात को हटाकर राहगीरों के लिए रास्तों को खोल दिया गया। ओवर बिलिंग की शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर इन एक्शन। एसडीओ कहना आमिर अजीर को नौकरी से फारिग कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक एसडीओ कहना आमिर उजैर पर सारिफीन को इजाफी नोटिस चार्ज करने का इल्जाम था। बिल्कुल आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ओवर बिलिंग की शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर इन एक्शन हो चुके हैं। एसडीओ कहना आमिर अजीज नौकरी से बर्खास्त हो चुके। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक एसडीओ कहना आमिर उजैर पर सारिफीन को इजाफी यूनिट्स चार्ज करने का इल्जाम आयद है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ओवर बिलिंग की शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर इन एक्शन है। एसडीओ कहना आमिर अजीज नौकरी से बर्खास्त हो चुके। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक एसडीओ कहना आमिर उजैर पर सारिफीन को इजाफी यूनिट्स चार्ज करने का इल्जाम आयद है। तफसीलात जानने के लिए टेलीफोन पर ज्वाइन किया है मुबश्शिर अली जंजुआ ने। जी मुबश्शिर, बताइएगा ये क्या इल्जाम है, तफसीलात आगाह कीजिए। देखें, आमिर अजीज साहब हैं, ये एसडीओ लगे हुए थे काना। इन्होंने 6 लाख से जायद इजाफी यूनिट चार्ज किए हैं मुतलका सब डिवीजन से, जिस पर डायरेक्टर कमर्शियल राय असगर और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने नोटिस लिया है और ओवर बिलिंग के खिलाफ जो अवामी शिकायत थी उस पर इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और डायरेक्टर कमर्शियल की ये हिदायत हैं भी अगर किसी भी सब डिवीजन में ओवर बिलिंग की गई, डिटेक्शन ऑफ लोड चार्ज किया गया, बिला वजह किसी साहिल को तंग किया गया तो सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। इस हवाले से इन्होंने इन पे जो एसडीओ काना है आमिर अजीज, सार्फिन के साथ इनके इजाफी यूनिट चार्ज करने का इल्जाम था जो साबित हुआ एमएंडएस की रिपोर्ट के बाद, तो इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई में इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लाहौर के थाना मजंग के कांस्टेबल के रिश्वत लेने का मामला एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कांस्टेबल ड्राइवर तनवीर रिश्वत वसूल करके रकम की गिनती कर रहा है। एंटी करप्शन पुलिस के कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुलजिम ने अबूरी जमानत करा ली। मुद्दई मुकदमा का कहना था कि तनवीर ने रिश्वत लेकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यकी गेट को देने का कहा था। डीसी अटक राव आतिफ रजा ने फतेहजंग में ट्रॉमा सेंटर स्कूलों में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। फतेहजंग से तब्दील होने वाली असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा ने अपनी मदद आप के तहत बेशुमार काम करवाए। फतेहजंग ट्रॉमा सेंटर का काम अरसा दराज से अल्तिवा का शिकार था। डॉक्टर अनम फातिमा ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर काम मुकम्मल कराया, जिससे तहसील फतेहजंग के अवाम की मुश्किलात काफी हद तक कम हो गई। नाजरीन, अब आपको बताएं कि इंसान दोस्त पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब के कैमरा मैनों में हेलमेट तकसीम। कैमरा मैन एसोसिएशन के सदर अल्ताफ हुसैन, आसिफ जिये, कयूम शेख, मियां खुरम शहजाद, काजी नासिर, शाहिद खान का इंसान दोस्त पार्टी के बानी कैस मंसूर शेख को खिराज तहसीन पेश। कैमरा मैनों में हेलमेट तकसीम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। कैस मंसूर शेख ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता माह में इंसान दोस्त पार्टी की जानिब से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स के मेंबरान को हेलमेट दिए गए हैं। अब हम कैमरामैन के हवाले से सबसे पहले अपनी सेफ्टी पर तवज्जो देंगे। आर्मी चीफ को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। करप्शन की लानत ने मुल्क को किस नहज पर ला खड़ा किया कि रोटी आम की आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बता में और इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले जो है फोटोग्राफर्स को दिया था, हेलमेट तकसीम किए थे, अब कैमरा मैनों को भी जो है तकसीम किए हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं ये हेलमेट जो दिए हैं कैमरा मैनों को, ये सेफ्टी के लिए दिए। पहले भी ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन इनसे जो कैमरा मैन है वो सेफ हो जाते हैं। अगले जो हेलमेट देंगे कैमरा मैन जो रह गए हैं उनको भी कैमरा हेलमेट जो है तकसीम करेंगे। कैस साहब से पूछते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इनकी प्रोटेक्शन के लिए दिया है, क्योंकि ये पूरी कौम के लीडर्स हैं। इन्होंने पूरी कौम के लिए जो खिदमात दी हैं, आप ये देखें, सैलाब का अगर ये ना दिखाते तो हुकूमत ना करती और करप्शन की नज़र होता। जल्जले में भी ये आते हैं। आप कोरोना में आप इनकी फतवा देखें, जहाँ लोग कैद हो चुके थे, इन्होंने जाके पॉजिटिव फेस दिखाया, अपनी जान की फिक्र नहीं की। मास्क होना हो लेकिन ये निकलते रहे, अपनी फैमिली को छोड़ते रहे। तो इन लोगों का अगर हम नहीं सोचेंगे, पिछले दिनों जब देखा कि एक साहब का एक्सीडेंट हुआ कैमरामैन का, और 1 घंटा बैठा रहा फुटपाथ पे, कोई पूछने वाला नहीं था, और ये लोग हर एक को पूछने जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। तो इनके लिए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं इनके कुछ काम आया हूं, और इनकी फतवा तो बहुत एक समंदर जितनी है। तो इंशाल्लाह ताला ये यूज करेंगे। और आपको पता है, हेड इंजरी और जो भी इंजरीज हों बड़ी डेंजरस होती है, लोग काम नहीं कर सकते। और आज कौम को खुशखबरी भी है कि आपने देखा हमारे फौज के सिपह सलार ने ये अनाउंस किया है कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। आज अब आपको डॉलर भी कम मिलेगा, आपको सोना भी कम मिलेगा। आपको, और जो उन्होंने खास कहा हुआ है कि ये जो माफिया बैठी हुई है, शुगर माफिया है, आटा माफिया है, राइस माफिया है, ऑयल माफिया है, इन सब माफियाज के खिलाफ वो खड़े होंगे और हमारी फौज खड़ी होगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आज जो इंसान तकलीफ में है कि वो आटा नहीं खरीद सकता, चीनी नहीं खरीद सकता, हर कोई खरीदने के काबिल होगा और देने के काबिल होगा। आप सब ने फौज का साथ देना है, आप सब ने अपनी कौम का साथ देना है, जैसे कि आप देते आए। और मुझे उम्मीद है कि हम इस क्राइसिस से, इस मुल्क से निकलेंगे। और करप्ट लोगों के खिलाफ जो फौज खड़ी हुई है, आप देखिए, उन्हीं के पैसों से हम मुल्क का कर्जा उतारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनका यही कहना था, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो आज तकसीम किए हैं कैमरा मैनों का हेलमेट, और जो नेक्स्ट में जो तकसीम करेंगे। खबर शामिल करें चूनिया से, जहां डकैती की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। गांव शमसाबाद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग शुरू कर दी गई। एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। मसूद अहमद भट्टी बीवी के साथ फतोकी से दवाई लेकर घर वापस जा रहा था कि करानी वाला और शमसाबाद के दरमियान में सड़क पर डाकुओं ने रोक लिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाहौर के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के ज़ेरे एहतमाम बैनुल मज़ाहिब दिफाए पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। यौम दिफा की मुनासबत से सेमिनार में चेयरमैन बिशप सेबेस्टियन फ्रांस शाह,
चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेरे तमाम बैनुल मज़ाहिब दिफाए पाकिस्तान सेमिनार का इनकाद किया गया। योम दिफा की मुनासबत से सेमिनार सीक्रेट हार्ट कैथीड्रल चर्च लाहौर में मुनक्किद हुआ। सेमिनार में चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा आर्च बिशप सिबस्टेंस फ्रांसिस शाह, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, डीन रायवंड चर्च ऑफ पाकिस्तान पादरी इमानुअल खोखर, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, इलामा खालिद महमूद, इलामा कारी खालिद महमूद आगा, इलामा गुलाम अब्बास शिराजी, इलामा मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन, साहिबजादा जहानजेब खान, चौधरी मोहम्मद तलहा, फादर इशफाक एंथोनी और इलामा मोहम्मद शुएब ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार के शुरका ने मुल्क के दिफाई इदारों और शोहदाए वतन को खिराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर आर्च बिशप सिबस्टेंस फ्रांसिस शाह का कहना था कि आज तमाम मकातिब फिक्र और मज़ाहिब पाकिस्तान के दिफा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। हम पाकिस्तान के दिफा को कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। मौलाना आसिम मखदूम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि योम दिफा पाकिस्तान के इस मौका पर पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अमन हमारी ख्वाहिश है और हम खित्ते में अमन चाहते हैं। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुकर्रीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि तमाम मज़ाहिब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान को हम सब मिलकर बचाएंगे। तकरीब के बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया। फाकों से तंग शहरी ने 15 पर कॉल कर दी, पुलिस ने राशन घर पहुंचा दिया। सादकाबाद के रहायशी ने 15 पर कॉल करके बताया, मेरी बीवी बच्चे कई रोज से भूखे हैं, मेरी मदद की जाए। थाना भूंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ मियां फिदा गरीब फैमिली की मदद के लिए उनके घर पहुंच गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने गरीब फैमिली को नकद रकम, राशन और सब्जी, फ्रूट और दीगर सामान फ्राहम किया। पेंशन रूल्स तरमीम मुस्तरद। उकाड़ा में एपका इत्तेहाद ग्रुप का एहतजाजी मुजाहरा, क्लर्क्स ने दफातर में कलम छोड़कर हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दफ्तर से DC ऑफिस तक रैली निकाली। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, कहा कि पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर मराद में कमी किसी सूरत कबूल नहीं होगी। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त वापस की जाए। कानपुर में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से निगरान हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और कतबे उछा रखे थे, जिन पर निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे दर्ज थे। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब पर पहुंची एख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़ियादत तहसील सदर एपका मिर्जा नईम अब्बास ने की। एहतजाज में सूबाई नायब सदर मोहम्मद वसीम खान चांडिया, ज़िले सरपरस्त आला और दीगर हुकाम शामिल थे। पंजाब टीचर यूनियन और एकिका की कॉल पर पट्टोकी में सरकारी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके शदीद एहतजाज किया और रैली निकाली। क़यादत पंजाब टीचर यूनियन पट्टोकी के सदर सुहेल अकबर और कसूर में एकिका के ऑर्गेनाइजर शहजाद मुनव्वर ने की। रैली हाई स्कूल से कचहरी चौक तक निकाली गई। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं। DPO चिन्योट ने पुलिस अफसरान और जवानों के खसूसी बच्चों से मुलाकात की। DPO ने बच्चों की बीमारी, इलाज, मुआवजे के हवाले से इस्तफसार किया। वालिदैन को दिलासा देते हुए महकमा पुलिस की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कोटरी साइट में नेशनल स्पिनिंग मिल्स की इंतजामिया ने 30 मजदूरों को जबरदस्ती बेदखल कर दिया।
मजदूरों का लेबर ऑफिस के सामने धरना, फैक्ट्री इंतजामिया और महकमा लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नेशनल स्पिनिंग मिल्स में मजदूर 7 साल से काम कर रहे थे। इंतजामिया ने बगैर किसी इत्तला के उन्हें हटा दिया। वहीं दूसरी जानिब डीजी फूड अथॉरिटी की खसूसी हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीम के जामपुर में कैटल मार्केट में 3 फूड पॉइंट्स पर छापे मारे गए। मालिकान मिलावटी और खुले मसाले फरोख्त कर रहे थे। 200 किलो से ज्यादा मिलावटी मिर्चें बरामद करके तल्फ कर दी गयी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज। आंवला शैम्पू, असली आंवला की खूबियाँ जो बालों को दे 2 गुना ज्यादा मजबूती। निसा आंवला शैम्पू, अब मेरे जैसे खूबसूरत बाल हर लड़की के पास। कानून असल में है वाइट कॉलर क्राइम, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे 8-10 बंदे जो हैं वो एक बोर्ड होता है। अगर वो केसेस क्लोज होंगे तो वो बेसिकली कंकरेंस लिया जाएगा प्रोसिक्यूटर जनरल से। सोसाइटी के ऑनर शिकवा करके दिखाई देती